नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। अगस्त में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने पहली बार एलओसी पर बड़े पैमाने पे सीज फायर का उल्लंघन किया है और ये उल्लंघन का सिलसिला शुरू हुआ था बुधवार को, जिसमें उसने एक हमारे सैनिक को और एक महिला को मार डाला था। उसके बाद भारत ने कहा था कि एक के बदले कम से कम 3 मारेंगे और उसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 48 घंटे में भारत ने 6 पाक सैनिकों को मार गिराया है। और ये हुआ है कि गुरुवार को भारतीय सेना ने पाक के 4 सैनिक पुंछ और राजौरी ज़िले के विभिन्न सेक्टरों में मारा और वहीं 2 पाक सैनिकों को उड़ी सेक्टर में मारा। ये सिलसिला जब बुधवार से शुरू हुआ था उसके बाद से ही दोनों देशों में तनाव बढ़ गया था और ये उसी ने पाकिस्तान ने शुरुआत की थी। पुंछ राजौरी में गोलीबारी की थी और ये गोलीबारी जो हुई थी वो बुधवार की सुबह 9 बजे अग्रिम चौकियों पर उसने सिलकुट, चुरंडा और आसपास के रिहायशी इलाकों को निशाना बना करके किया था। और इसका नतीजा ये हुआ कि भारत को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। उसके बदले में भारत ने ये कार्रवाई की है और अब जो है दोनों तरफ से जो है बात हो रही है। चाइना बीच में आ गया है और चाइना कह रहा है कि चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग सुंग कि दोनों देशों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है ये तनाव, उस पर चीन की नज़र है और दोनों देशों से अपील करते हैं कि वो संयम का परिचय दें और आपस में बातचीत शुरू करें। उधर पाकिस्तान की तरफ से भी तेज़ रिएक्शन हुआ है जैसे ही गोलाबारी शुरू हुई थी उसके बाद, और भारत की तरफ से भी जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने साफ कहा है कि जो भी ज़रूरी होगा वो हम करेंगे। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि CAA को लेकर के जैसे ही भारत में सड़कों पे कोहराम मचा, पाकिस्तान के पेट में दर्द हुआ और उधर से इमरान खान से लेकर के शाह मोहम्मद कुरैशी सबका बयान आया और वो भारत के अंदरूनी मामले में बयान ये कह के दिया कि ये हो सकता है कि लोगों का टेंशन डाइवर्ट करने के लिए भारत कोई और गुस्ताखी करे। आरोप ये भी लगाया था कि वो ब्रह्मोस की तैनाती कर रहा है। भारत ने इसका खुल करके कोई जवाब तो नहीं दिया था, लेकिन ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा तो वो सीमित युद्ध तक की नौबत आ सकती है। वैसे भी ज्योतिषियों की माने तो जो अभी सूर्य ग्रहण लगा था उसके बाद से जो उनकी भविष्यवाणी है उसके मुताबिक जो साउथ एशिया है, भारत है, उसमें जो है उपद्रव बढ़ने वाला है। तो यदि दोनों देशों के बीच में कुछ और ज़्यादा तनाव बढ़े और सीमित युद्ध की नौबत आए या युद्ध की नौबत आए तो इसे बड़ी बात नहीं मानी जा सकती, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति ये है कि उसके घर में खाने को नहीं है और वो चारों तरफ से दबाव में है। FATF उसे इसी फरवरी की बैठक में ब्लैक लिस्ट में लाने वाला है। उसको लेकर के वो सिफारिश कर रहा है कि किसी तरीके से वो ग्रे लिस्ट में ही बना रहे। 27 पॉइंट प्रोग्राम दिया गया था उसको कि आपको इन बिंदुओं पे काम करना है, उसमें ज़्यादातर बिंदुओं पे उसने काम नहीं किया है। इसके अलावा IMF की तरफ से अलग दबाव है। सो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से भारत के साथ तनाव बढ़े ताकि वो भी अंदरूनी मोर्चों से ध्यान डाइवर्ट कर सके। तो अब ये देखना है कि जो 6 सैनिक मारे गए हैं उसके बाद क्या पाकिस्तान की आंख खुलती है कि वो तनाव को कम करे सीमा पे, या फिर वैसे ही गुस्ताखी करता है जिसका जवाब देने के लिए भारत वैसे ही मजबूर होगा और फिर ये बात कहाँ जा कर के रुकती है। देखते हैं, जो भी डेवलपमेंट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।